और मैं उठ चुकी हूँ। बाहर देखिए अभी भी कितना अंधेरा है। मेरी आदत है, मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं बालकनी में थोड़ी देर आकर खड़ी होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा टाइम वहाँ पे स्पेंड करती हूँ। उसके बाद मैं आकर अपने काम में लग जाती हूँ, जो भी मेरे मॉर्निंग के काम होते हैं। तो सबसे पहला मेरा काम होता है, मैं पानी वगैरह पीती हूँ थोड़ा सा गुनगुना। उसके बाद अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, सबसे मेरा पहला काम वही रहता है। और उसी के साथ साथ मैं अपने काम जो मेरे फैले रहते हैं, जो चीज़ें फैली रहती हैं, जो सामान इधर उधर रहता है, उसको भी साथ में ही समेटती जाती हूँ। थोड़ी बहुत जो डस्टिंग मुझे करनी होती है वो साथ ही साथ कर लेती हूँ। तो एक एक रूम इसी तरह मैं साफ़ करती हूँ और झाड़ू लगाती जाती हूँ, जिससे मेरा काम जो है बहुत इसी तरीके से मैं फटाफट निपटा लेती हूँ। तो हम चाहे जितनी भी सफाई कर लें, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैलता ही है। अभी रात होते होते डाइनिंग एरिया पे देखिए कितना सामान मेरे दिख रहा है, क्योंकि हम लोग कल शॉपिंग गए थे तो वहाँ से कुछ सामान लेकर आए। उसको भी मैंने रात में लाकर वैसे ही रख दिया था। और भी बहुत सी चीज़ें, कभी बच्चे का कोई सामान है, खिलौने हैं, कुछ भी है, तो उस पर इकट्ठा होता जाता है, जिसको मैं डेली सुबह हटाती हूँ और अपनी डाइनिंग एरिया को क्लीन करती हूँ। क्योंकि मेरे रूम में जैसे ही मतलब आप एंट्री करते हो तो डाइनिंग एरिया जो है उस पे नज़र पड़ती है। तो जो चीज़ें आपकी सामने पड़ रही हैं, सामने नज़र में पड़ रही हैं, एटलीस्ट उसको तो डेली ही हमें क्लीन कर लेना चाहिए। अब हर रोज़ हर कोने की सफाई तो हम नहीं कर सकते हैं, घर की कोई भी नहीं कर सकता है। तो कम से कम जो चीज़ें हमें सामने दिखती हैं, जिन चीज़ों का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को वहाँ पे उस प्लेस को हमें अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए डेली, जिससे हमारा घर जो है साफ़ सुथरा नज़र आता है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के अपना क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ फटाफट। और ये मेरा डेली का ही काम है मॉर्निंग का। दोस्तों, एक औरत अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए हर वो चीज़ करती है, हर वो पॉसिबल चीज़ करती है जिससे उसका परिवार खुश रहे, उसके घर में खुशियाँ रहें, उसका घर जो है वो हंसता मुस्कुराता रहे, तो और पॉजिटिविटी रहे उसके घर में, किसी तरीके की कोई परेशानी दिक्कत ना आए। तो ये हर एक औरत करती है। बस चीज़ें का फ़र्क यही होता है कि कभी कभी इतना मिसमैनेजमेंट हो जाता है, चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं बहुत लोग, जिसकी वजह से परेशान भी होते हैं लोग कि मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे नहीं कर पा रही हूँ, तो मैनेज नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं ये चीज़ें। तो बस मेरी आज की वीडियो इसी पे है। तो दोस्तों, जो सुबह का टाइम होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान, पशु पक्षी, हर किसी के लिए। क्योंकि सुबह जो होता है, अगर वो पॉजिटिव है, अगर आप सुबह अपनी अच्छी सी शुरुआत हुई है सुबह की, सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो आपका पूरा दिन अच्छा बीतता है, एक पॉजिटिविटी रहती है आपके अंदर भी, आप भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सुबह को कितना पॉजिटिव वाइब्स देते हो, अपने सुबह को कितना पॉजिटिवली बनाते हो। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह उठें, आप अपने जल्दी काम फिनिश करें, जो भी आपके डेली के रूटीन वर्क्स हैं उनको ख़त्म करिए। चाहे वो वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, किसी भी तरीके के हों, अपने टाइम को अपनी तरीके से मैनेज करिए। किसी का देख के कोई टाइम मैनेज नहीं कर सकता है। सबके घर की सिचुएशंस अलग होती हैं, सबके घर के काम अलग होते हैं, किसी की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। किसी के बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो पहले उनको किचन में जाना पड़ता है, उनको लंच रेडी करना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करिए, अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करिए, और डेफिनेटली सब कोई कर सकता है ये काम। तो मेरा मॉर्निंग का काम सबसे पहले यही होता है कि मैं सुबह उठकर जो मुझे अपना ब्रश वगैरह करना होता है मैं वो करती हूँ। उसके बाद झाड़ू उठाती हूँ और डस्टिंग वगैरह करते करते मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। अभी मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में चाहे जितना साफ़ रखूँ रात में, लेकिन फिर भी मैं सुबह उठकर एक बार उस पर कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, पोंछती हूँ, किचन को साफ़ करती हूँ। रात भर की जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है जिसकी वजह से। और किचन जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस होता है एक औरत के लिए और घर के लिए, क्योंकि उसी से सबकी हेल्थ वेल्थ जुड़ी। किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखें, कभी भी उसमें गंदगी ना छोड़ें।
और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि इस किचन का मैं बहुत जल्दी अपने मेकओवर करने वाली हूँ। बहुत ही रीज़नेबल चीज़ों से बहुत, और कुछ अपने DIY वगैरह यूज़ करूँगी उसमें, और बहुत जल्द मैं इसका मेकओवर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपना ये किचन को चेंज करना है। तो मैं वो वीडियो बहुत जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, मेरी यही कोशिश रहती है कि अनाया और अनाया के पापा जब उठें तो उससे पहले मैं अपने काम ख़त्म करके नहा कर पूजा कर लूँ, क्योंकि जब वो उठते हैं तो अनाया को सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत होती है। उस टाइम पे वो मुझे ढूंढती है, उसको पैम्पर करना पड़ता है, वो चाहती है कि मम्मा उसके पास रहे। तो मेरा 20 मिनट, कभी तो आधा घंटा भी वो नहीं छोड़ती है। मुझे उसे देखना होता है, ब्रश कराना होता है, नहलाना होता है, तो मुझे उसको पूरा टाइम देना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर मेरे और जो काम हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इन दोनों लोग के उठने से पहले मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ। और मैंने यहाँ तुलसी माँ रखी हुई हैं, तो मेरा ये डेली का काम है। मैं वहाँ पे सफाई करती हूँ, जो भी मैं फूल वगैरह चढ़ाई रहती हूँ एक दिन पहले के, वो तो ये भी मेरा डेली का ही काम है। और यहाँ पे मैं दरवाज़े के पास धूप बत्ती वगैरह जलाती हूँ, पुष्प चढ़ाती हूँ, क्योंकि मैंने सामने हनुमान जी की फ़ोटो लगा रखी है अपने दरवाज़े पे। तो वहाँ पे मैं उनके लिए धूप बत्ती जलाती हूँ, दहलीज पूजा करती हूँ, वहाँ पुष्प वगैरह चढ़ाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं समेटती हूँ सुबह उठकर, और सारी चीज़ें पोंछ के वापस मैं लगाती हूँ। और ये काम मेरा सबसे लास्ट में होता है, पोछा लगाने से पहले। अब इसके बाद मैं सीधे जाकर अंदर घर में पोछा लगाऊंगी। उसके बाद मैं बाहर की तरफ पोछा लगाते हुए अपने काम को फिनिश करूंगी। तो आज मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। कभी कभी मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ जब मेरा मन करता है, क्योंकि उससे कहीं कहीं ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे वाइपर्स वगैरह नहीं जा पाते हैं अंदर, तो वहाँ पे हाथ से बहुत इजी तरीके से हम लोग आसानी से क्लीन कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं जब मेरा मन होता है तो मैं हाथ से भी पोछा लगा देती हूँ। तो अभी बस मैं अंदर पोछा लगा चुकी हूँ घर में, और अभी बाहर की तरफ मैं पोछा लगा रही हूँ। और सच मानिए तो अगर हम जब खुद से हाथ से पोछा लगाते हैं ना, तो एक बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसा लगता है कि ज़्यादा सफाई हो गई है और बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, पता नहीं क्यों। और बाहर जो मेरा पोर्च एरिया है वहाँ भी मैं पूरे में झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से करती हूँ, क्योंकि वहाँ मैं पूजा करती हूँ। मैंने एक छोटे से केले का पौधा लगा रखा है, और मेरी तुलसी मैया है, तो वहाँ पे मैं बहुत साफ़ सफाई रखती हूँ, क्योंकि मुझे डेली वहाँ पूजा करनी होती है इसलिए। और अब बस मेरा काम ख़त्म हो गया है, तो मैं सबसे पहले जाकर नहाऊंगी। तो अभी नहाकर मैं आ गई हूँ, और मेरे जो ऊपर पूजा के बर्तन हैं पहले मैं उनको वॉश करूँगी और अपनी पूजा करूँगी। तो मेरी मॉर्निंग की पूजा स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले कपूरदानी का यूज़ करती हूँ। मैं उसको लगा देती हूँ, उसमें कपूर डाल देती हूँ, जिससे जब तक मेरी पूजा होती है बहुत अच्छा सी स्मेल पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। पूरे घर में पूरा वातावरण जो है बहुत शुद्ध हो जाता है, बहुत अच्छी सी स्मेल आप फील कर पाते हो उसको। और मेरी दुर्गा जी रखी हुई हैं, तो मैं उनको भी दीपक जलाती हूँ। तो अभी मैं उन्हीं का पूजा कर रही हूँ यहाँ पर। और सुबह सुबह हम जो पूजा पाठ करते हैं उससे हमारे मन को इतनी तसल्ली मिलती है, इतना सुकून मिलता है। हम उस परमात्मा से, उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाते हैं जिसको हमने सिर्फ कभी देखा नहीं है, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं अपने अंदर। उनसे कनेक्ट होकर एक पॉजिटिविटी आ जाती है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम पूरा दिन चार्ज रहते हैं। हमें अच्छा फील होता है, हमारा दिन अच्छा बीतता है। और अभी अंदर पूजा करने के बाद मैं ऊपर मैंने हनुमान जी की फ़ोटो लगा रखी है अपने दरवाज़े पे, तो मैं उनका माला चेंज कर रही थी। और अनाया के पापा आ गए नहा कर तब तक, तो उन्होंने ही फिर उनको माला पहनाया हनुमान जी को। मैंने कहा आप ही पहना दो, तो उन्हीं से मैंने पूजा करवाई उनकी। दोस्तों, उसके बाद मैं अपनी तुलसी जी की पूजा करती हूँ, और मैंने छोटे से केले का पौधा लगा रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बृहस्पतिवार की भी पूजा करती हूँ, इसलिए मैंने घर में ही पौधा लगा लिया है। और तो अभी मैं बस यहाँ पे पूजा करूँगी। और मेरा ये डेली का सुबह का नियम है, मैं यहाँ पे दीपक धूप बत्ती वगैरह ज़रूर जलाती हूँ माँ तुलसी को।
और जो मैंने उनका स्थान बना रखा है मैं उसको फूलों से सजाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी रहती है। मैं जैसे ही अपना डोर खोलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। मैंने माता रानी का स्थान, मुझे लगता है कि मैं उसको और सजाऊँ और संवारूँ उसको। तो मेरी कोशिश यही रहेगी। बहुत लोग तो डेली माँ तुलसी के पास रंगोली बनाते हैं, मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं अपने और टाइम निकालूँ और ये सारी चीज़ें जो मेरे अंदर हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, मैं उनको पूरा करूँ, माता रानी की सेवा करूँ। तो मेरे से जितना हो पाता है अभी मैं फ़िलहाल उतना ही करती हूँ। और इस तरीके से मेरी जो सुबह की पूजा होती है मैं वो करती हूँ, जिससे मेरा घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अनाया के पापा और मेरा बच्चा उठते हैं तो उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। सारी चीज़ों को देखकर, उस चीज़ों को महसूस कर कर एक एनर्जी फील होती है, उन्हें भी अच्छा लगता है। और सुबह सुबह जब आपका दिन इतने भक्ति भाव से शुरू हो तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। एनर्जी एक अलग ही लेवल की होती है हमारे अंदर। और जो एटमॉस्फेयर हमारे घर के पास, हमारे घर के अंदर आसपास जो बनता है, वो जो पॉजिटिविटी लाता है उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। एक अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी रहती है, मन को बहुत शांति और सुकून मिलता है। और यहाँ पे देखिए मैंने दहलीज पूजा करती हूँ तो मैं वहाँ दरवाजे पे भी पुष्प चढ़ाती हूँ। और घर में जो एक शांति मिलती है पूजा करने के बाद, वो अलग ही लेवल की होती है। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ और नीचे मंदिर में आकर मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल रखे हैं, उनकी सेवा करती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक तरीके से करने की कोशिश करती हूँ अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए। ये अनाया गुम्मू जा रही है क्या? कि आज नया नया पहनना ही था अनाया को, आज न्यू पहनना ही था ना? क्यों न्यू पहनना था अनाया को? अच्छा, से हेलो। तो फ्रेंड्स, आज अनाया ने अपनी पसंद की ड्रेस पहनी है। मैं उसको दूसरी ड्रेस पहना रही थी, लेकिन उसको ये लगता है कि उसको फ्रिल वाली फ़्रॉक पहननी है जो न्यू होती है। तो वो बार बार मेरे से बोल रही थी मम्मा न्यू पहनना है। तो उसने खुद से ड्रेस चूज़ की है और ये फ़्रॉक पहनी है इन्होंने, क्योंकि आज हम लोग बाहर जा रहे हैं। संडे का दिन है तो अनाया के पापा की छुट्टी है, इस वजह से हम लोग ने प्लान किया था रात में ही कि हम लोग बाहर जाके शर्मा जी की चाय और समोसे खाने वाले हैं। तो बस उसी लिए हम लोग निकल गए हैं। तो यहाँ लखनऊ में शर्मा जी की चाय तो बहुत फेमस है, जो लखनऊ वाले हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं। ये आ गया ना मम्मा गोदी में, है ना? अच्छा, अब तो हेलो बोल दो सबको, गुम्मू जा रही है ना। तो अब हेलो बोल दो, बोलो हेलो, मैं गुम्मू जा रही हूँ, है ना? बोल दो। पापा कहाँ लेके जा रहे हैं? पापा कहाँ? हाँ, मेरा बेबी इतना प्यार दे रहा है सुबह सुबह मम्मा को। अरे क्या हो गया? ठीक है, अच्छा है, बहुत सुंदर है। और ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ वाली बात थी, क्योंकि अनाया के पापा ने अचानक से फ्लावर्स वाली शॉप पे कार रोकी और मेरे को एक रोज़ दिलाया, क्योंकि उनको पता है कि मुझे रोज़ेज़ बहुत पसंद हैं। तो वो अक्सर जब भी हम लोग कभी जाते हैं बाहर तो वो मुझे फ्लावर ज़रूर दिलाते हैं, चाहे एक, चाहे बुके या 2-4, जो भी उनकी इच्छा होती है वो ज़रूर मेरे को दिलाते हैं। तो उन्होंने मुझे रोज़ दिलाया, बहुत प्यारा सा। और मेरा तो बस आज संडे बन गया था बिल्कुल, मेरा दिल बिल्कुल गार्डन हो गया था। पापा ने अनाया ने लिया है? अच्छा, पापा ने दिया है ना मम्मा को। कैसा है? अच्छा है? अच्छा है? फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन और वहाँ पे हम लोगों ने चाय समोसे खाए। अनाया ने भी हम लोग के साथ एंजॉय किया, उसे भी बड़ा मज़ा आ रहा था।
और उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को अपना प्यार दें, कमेंट्स करें। आप लोग के कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।